नमस्कार बंधुगण वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट चैनल। तेज बंधुगण आपण भेरी भेरी इंपोर्टाट इनफर्मेशन लेके आसी जोटा कि आपण मैंने भल भाव देखिपे जो रही बहुत सारा रही वैकेंसी जेटा रही आसी अच्छी सेंट्रल स्कूल बा केंद्रीय विद्यालय तरफ आसी अच्छी बहुत सारा वैकेंसी रही जो रही टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट विभिन्न प्रकार पोस्ट रही तेज आसन देखा से पोस्ट रही से पोस्ट विषय के डिपार्टमेंट के कौ सब्जेक्ट रही पोस्ट रही तो आपण मैंने प्रथम कही रोचे एठार टीजी रही पीजीटी रही सहित बहुत सारा नॉन टीचिंग पोस्ट रही जोटा कि आप देखिए मेगा रिक्रुटमेंट ये मेंशन देखो रिक्रुटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय जो संगठन तरफ आसी जोटा कि नवोदय एंड नवोदय विद्यालय समिति तरफ रही वैकेंसी तेज आसन देखा से सब वैकेंसी विषय तापर से पोस्ट कौन कौन रही यार क्वालिफिकेशन कौन यार आप्लाय प्रोसेस कौन और सिलेक्शन प्रोसीजर कौन सब डिटेल्स यही वीडियो माध्यम कही रखी आपण मैंने वीडियोटी शेष पर्यटन देखूँ तापर आउ गोटे कथा भेरी भेरी इंपोर्टाट इनफर्मेशन देखो बहुत समय पिला द्वंद्व थाए कि कौ मैंने इलिजिबल हे ये सब्जेक्ट मान आप्लाय करने कहीं किसी सब्जेक्ट थाए कौन ना यही सब्जेक्ट पिला मैंने आप्लाय करेंगे जमी आपने जानते जोटा कि एसएसटी तरफ एसएसटी सोशल स्टडीज कहे तो सही सब्जेक्ट आप्लाय करला समय कौन हुए ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट मागी थाए से सब्जेक्ट आपने कोर्स करेंगे इलिजिबल हो पारे जहाँ नहीं बहुत पिला द्वंद्व थिला तो देखो आज आपर सब क्लीयर करदेवी ठीक अच्छे तापर आसन देखा तार प्रथम देखा आर आप्लाय प्रोसेस कौन रोचे कौन कौन पोस्ट रोचे केतटा लेखाएं पोस्ट रोचे सब डिटेल्स आपण कहि आपण मैंने बहुल मात्रा देखुं कि गोटे गोटे लाइक कर दिंतु शेयर कर दिंतु और सब्सक्राइब मत कर रखु देखो आपंकर गोटे लाइक द्वारा शेयर द्वारा आ सब्सक्राइब कर द्वारा मत मोटिवेट और एनकरेज मिलूँ यही न्यू न्यू अपडेट इनफर्मेशन आने ता सहित आपण मैंने जदि शेयर करुँच देखो इनफर्मेशन समस्त इजिली पहुँचा दरकार जहाँद्वारा से जानीपारे अवेयर हो पारे देखो आप गोटे गोटे शेयर द्वारा बहुत पिला उपकृत हो पारे देखो ये नॉन टीचिंग पोस्ट जेहतु अच्छी जब +2 पास एभव बा 10th पास एभव जोगे थे आपण मैंने इलिजिबल हो पारे कारण ये विभिन्न प्रकार पोस्ट रही तेज आसन देखा कौन कौन पोस्ट रही तार सब डिटेल्स गोटी गोटी कर कहि प्रथम देखो असिस्टेंट कमिशनर पोस्ट रही जोटा कि रही ग्रुप ए रोचे भलसे देखी नि केवीएस रही जोटा कि रही अनरिजर्व 5टा रही ओबीसी जोटा ओबीसी रही 2टा रही एससी गोटे एसटी मैंने टोटाल 8टा रही से देखो आप एलडी अच्छी आ विजुअल इम्पेयर्ड हियरिंग इम्पेयर्ड ये रही तो अदर्स मिसिकी गोटे टोटाली रही तो आप देखिपे अदर्स गोटे रही से भाई असिस्टेंट कमिशनर रही जोटा कि इक्वालानी ग्रुप ए एनवीएस नवोदय विद्यालय तरफ रही वैकेंसी तो आपण मानक ये कहवा जाए पाखापाखि 2टी माने संगठन बा नवोदय जोटा नवोदय स्कूल रही नवोदय स्कूल रही वैकेंसी ता सहित केंद्रीय विद्यालय मानक रही वैकेंसी जोटा आपण मैंने ये देखिपारे आ पूरा डिटेल्स आपण मान कह भिडियोटी बहुत लंग हो कहीं आपण मानक कहबार अच्छी 2टी संगठन तरफ रही वैकेंसी गोटे केंद्रीय विद्यालय आउ गोटे नवोदय विद्यालय तेणु आप भिडियोटी लंग हे भिडियो जमा काटी काटी देखिए नहीं कहीं भिडियोटी रे सब डिटेल्स कही रखी देखो प्रथम जोटा कही अलरेडी असिस्टेंट कमिशनर रखिली तो बर्तमान देखिए प्रिंसिपल इक्वालेंट ग्रुप ए जोटा रही देखो केवीएस देखिए पुणी एनवीएस मत देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन आउ एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन तो केवीएस देखो टोटाल 68टा अच्छी अनरिजर्व अच्छी आप देखिपे ओबीसी मत रही से 36 रही एमडीएच रही 49 रही अनरिजर्व ओबीसी 25 रही एससी से 13 20 तो यही टोटाल 134 रही केवीएस एनवीएस रही 93 रही तो अदर रही एलडी वीआई विजुअल इम्पेयर्ड हियरिंग इम्पेयर्ड ये रही अदर्स 5 ये मिसिकी 5 रही ठीक अच्छे तो आप देखो भलसे बुझी रखु तापर देखो भाइस प्रिंसिपाल देखो इन केवीएस देखो केवीएस भाइस प्रिंसिपाल पोस्ट आसी अच्छी जोटा कि 31टा अनरिजर्व रही से रही समय ओबीसी 15टा रही एससी 8टी एसटी 4 टोटाल 58 रही सहित विजुअल इम्पेयर्ड गोटे हियरिंग इम्पेयर्ड 3टी अदर्स 3टी रही तो आप देखिले केते सारा पोस्ट रही भलसे बुझी रखु जोटा कि आपण कहार मेगा रिक्रुटमेंट कहींपर कहीं 2टी संगठन तरफ रही वैकेंसी नवोदय एंड केंद्रीय सेंट्रल स्कूल कहे देखो प्रथम देखिए केवीर रही जोटा पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तो देखो केते सारा सब्जेक्ट रही केतेटा लेखा पोस्ट देखो
जेहेतु भिडियोटी बहुत लंग बेसी लंग हो तो आपण मैं सर्टली कह चेष्टा करुँची देखो हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कॉमर्स कंप्यूटर साइंस बायोटेक्नोलॉजी टोटाली ऑन रिजर्व रही 615 रही रही समय EWS 141 रही OBC 390 रही SC 214 रही ST से 105 टोटाल 1465 रही से अलग माने LD देखो लर्निंग डिजेबिलिटी जोटा कहे तो जोटा कि 29 विजुअल इम्पेयर्ड 41 हियरिंग इम्पेयर्ड 32 आउ अदर्स 42 तो यही वैकेंसी रही तापर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बा PGT कहे जोटा कि NV जोटा नवोदय विद्यालय संगठन तरफ रही से हिंदी देखूँ हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मिसिक टोटाल देखूँ केते सारा रही डिफरेंट रही भिडियो बहुत लंग हो मुझे स्पीड कही रखुच्छी देखो डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट रही देखो हिंदी टोटाल 127 अच्छी इंग्लीश 146 अच्छी सब मिसिक अच्छी फिजिक्स केमिस्ट्री टोटाल से रही लास्ट ज्योग्राफी रही देखूँ जोटा कि 106 बा 106 रही आउ डिफरेंट लर्निंग डिजेबिलिटी और विजुअल इम्पेयर्ड हियरिंग इम्पेयर्ड अदर्स रही तो देखो केते सारा पोस्ट रही नवोदय एंड केंद्रीय विद्यालय तरफ आउ मतलब इकोनॉमिक्स कॉमर्स कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल टोटाल देखो 634 रही 146 रही आम OBC सॉरी EWS में भी हाँ EWS तो यही सब पोस्ट आप देखिपे देखिए पोस्ट टीचर जोटा कि PGTS मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन NVS नवोदय स्कूल तरफ रही वैकेंसी जोटा रही देखो डिफरेंट लैंग्वेज नहीं रही इंडियन लैंग्वेज आसामीज जोड़ा रही गारो तमिल तेलुगु उर्दू बांग्ला और मणिपुरी तो यही सब वैकेंसी रही लैंग्वेज मानक TGT देखा KVS 10 ग्रेजुएट टीचर जोटा कहे KVS केंद्रीय विद्यालय तरफ देखूँ हिंदी इंग्लिश संस्कृत सोशल स्टडीज SST कहे जोटा कहते आप प्रथम मैथमेटिक्स साइंस फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन आर्ट एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस स्पेशल एजुकेटर टोटाली 1153 रही ऑन रिजर्व रही 275 EWS OBC 749 SC 414 ST 203 टोटाली 2744 पोस्ट रही कौन टोटाली TGT से डिफरेंट लर्निंग डिजेबिलिटी विजुअल इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड अदर्स सब कैटेगोराइज रही वैकेंसी रही आपण मैंने मतलब देखी पारुथिबे क्लीयरली तापर देखा देखूँ जोटा रही लाइब्रेरियन इन KVS देखूँ आप देखे नौ लाइब्रेरियन देखूँ 61 रही ऑन रिजर्व EWS 14 रही टोटाल 147 रही सब कैटेगरी मिस लाइब्रेरियन ता सहित डिफरेंट कैटेगरी रही देखो LD VI SI आउ अदर्स रही सब 2 0 गोटे अच्छी आउ गए 3 आउ गए 80 रही से TGT NVS नवोदय देखूँ हिंदी इंग्लिश सोशल स्टडीज जोटा कि SST कहे मैथमेटिक्स साइंस TGT फिजिकल एजुकेशन मेल TGT फिजिकल एजुकेशन फीमेल TGT आर्ट में रही कंप्यूटर साइंस TGT म्यूजिक लाइब्रेरी स्पेशल एजुकेटर टोटाली 1230 रही ऑन रिजर्व सब मिसिक 2968 रही आउ डिफरेंट कैटेगोराइज रही आपण मैंने देखिपे TGT जो 10 टीचर थर्ड लैंग्वेज इन NVS देखो आसामीस नवोदय विद्यालय तरफ यहाँ बस देखो यहाँ नवोदय तरफ आसामीस बड़ो गारो गुजराती कन्नाडा खासी मलयालम मराठी मिजो नेपाली ओडिया रही देखो ओडिया रही आप देखिपे मतलब बहुत सारा वैकेंसी रही देखो आप भलसे देखी नियंतु जोटा कि ओडिया को आप क्लीयरली मेंशन करदे देखो जोटा कि 37 पाखे पोस्ट रही पंजाबी तमिल तेलुगु उर्दू टोटाल 213 ऑन रिजर्व EWS 37 ये रही टोटाल मिसी 473 रही सॉरी 443 पोस्ट रही आउ अदर रही 7 लेखाएं रही प्राइमरी टीचर PRT रही स्पेशल एजुकेटर PRT 202 रही से PRT रही 1099 आउ रही PRT म्यूजिक देखो 78 टोटाली 1369 पोस्ट रही आप देखिपे सब मिसिकी टोटाली सब कैटेगोराइज मिसी पोस्ट मिसी 3365 पोस्ट रही भलसे आप बुझी रखु आ डिफरेंट कैटेगोराइज रही देखा नॉन टीचिंग पोस्ट कौन रही देखो नॉन टीचिंग पोस्ट देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फाइनेंस ऑफिसर जोटा KVS केंद्रीय विद्यालय तरफ असिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जूनियर ट्रांसलेटर सीनियर
सेक्रेटरी असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर 1 स्टेनोग्राफर 2 यही पोस्ट देखो रही जोटा कि केभीएस देखो सब टोटाली मिसिक देखो रही केते डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट अनुसार रही जोटा आपण मैंने मतलब देखिपे भलसे देखी नियंतु एठारे स्टेनोग्राफर 2 57 रही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 714 रही देखो जोटा आपण मतलब देखिपे सब डिफरेंट डिफरेंट से रही नॉन टीचिंग से एनभीएस नवोदय देखो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनपी कैडर देखो लैब अटेंडेंट अच्छी मल्टीटास्किंग स्टाफ रही देखो जोटा कि टोटाल मिसिक देखो डिफरेंट डिफरेंट रही एमटीएस 24 रही लैब अटेंडेंट 165 रही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 552 रही 552 रही तो यही रहा सब पोस्ट रहा तेज देखिए आसतु सब क्वालिफिकेशन कौन कौन रोचे कौ मैंने एलिजिबल हे अप्लाई करने सब डिटेल्स भिडियोटी माध्यम कहि तो भिडियोटी बहुत लंग हो भिडियो शेष पर्यटन देखूँ आपण मैंने बहुल मत देखुं कि गोटे गोटे लाइक कर दिंतु शेयर करूँ और सब्सक्राइब मत कर रखुँ देखो आपंकर गोटे गोटे लाइक द्वारा शेयर द्वारा मतलब मोटिवेट बहुत सारा मिलूँ और एनकरेज मिलूँ मुझे न्यू न्यू भिडियो और न्यू न्यू इनफर्मेशन आनीपारि तो आपंकर शेयर करा द्वारा कौन हो देखो आपंकर शेयर करा द्वारा जो मैंने इलिजिबल अच्छा मल्टीटास्किंग स्टाफ तो 10th पास एभव जो थी जो मैंने 10th पास एभव थी से इजिली पाइपर जॉब सब पाइपर तो आपण मैंने भलसे बुझी रखु कहीं बहुत पिला अच्छा से यहाँ उपकार हम ठीक अच्छे तेज देखते भिडियो शेष पर्यंत प्रथम देखिए फॉर असिस्टेंट कमिशनर जोटा कि एनभीएस नवोदय विद्यालय सब देखूँ जार सालार देखूँ 78,800 पाखु 2,09,200 पर्यंत देखूँ सालार जार क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन यूनिवर्सिटी रही बीटी करेंगे वर्किंग एज प्रिंसिपल इन द पे लेवल देखो यही लेवल से थे 3 ईयर सेंट्रल स्टेट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट काम करेंगे से मैंने इलिजिबल हो पारे कौटापी ना असिस्टेंट कमिशनर तो देखो डिजेबल को मैंने मिले जो वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल थी रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन थी से अधिक प्रिफरेंस डिजेबल मिले देखो फॉर असिस्टेंट कमिशनर इन केभीएस केंद्रीय विद्यालय देखो से सालारी रही 78,800 पाखु 2,09,200 रोचे मास्टर डिग्री करेंगे सहित बीएड करेंगे एवं और 3 ईयर बीएड एमएड तो आप देखिए बहुत समय पिला कमेंट है 3 ईयर बीएड एमएड कले आम केभीएस अप्लाई करें तो मुझे ऑलरेडी वीडियो माध्यम कही वी आर ऑल्सो एलिजिबल टू जो मैंने सब अप्लाई जो मैंने सब इंडिया बीएड एमएड अप्लाई एडमिशन कर पढ़ुंट पढ़ी सारी समस्ते इलिजिबल हो पारे केभीएस आपण मान कही केभीएस और एनभीएस इलिजिबल हो पारे जोटा कि आपण मान यही आपण मैंने देखिपे जोटा कि ऑफिशियल नोटिस माध्यम आपण मैंने क्लीयरली मेंशन कर देखूँ 3 ईयर इंडिया बीएड एमएड करते आउ एनसीटी अप्रूव थे से इन्स्टिट्यूट थी जदि ताहले से माने इलिजिबल हो पारे केभीएस और एनभीएस पिला स्कूल अप्लाई करने तो आपण मैंने पूरा क्लीयर डाउट हो जाइए तो वर्किंग प्रिंसिपल जोटा देखो आप 78,800 ठारू 2,09,200 पर्यंत आप सालारी रही से प्रिफरेन्स क्या मिले देखो आप ऑलरेडी से मेंशन कर नॉलेज कंप्यूटर एप्लिकेशन वर्किंग नॉलेज थी इन हिंदी एंड इंग्लिश तो ये किसी थी से वर्किंग एज प्रिंसिपल इन द कौन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर थे देखो प्रिंसिपल भी देखो जोटा कि से सेम सालारी रोचे तो आप देखिपे मिनिमम समस्त मैक्सिमम मिनिमम एज लिमिट अच्छी जोटा आप देखिपे तो प्रिंसिपल देखो मास्टर डिग्री करेंगे सहित बीएड करेंगे भलसे देखी नियंतु और इंटरव्यू 3 ईयर इंटरव्यू बीएड एमएड करते इलिजिबल हो पारे सहित जदि आप 4 ईयर कर इलिजिबल हो पारे देखो फॉर केभीएस देखो वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल फॉर 3 ईयर्स पे थी से वर्किंग काम करेंगे आउ फॉर एनभीएस देखो वाइस प्रेसिडेंट असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ताहले से इलिजिबल हो पारे जदि 12 ईयर्स रेगुलर सर्विस पीजीटी लेक्चर पे लेवल 8 थी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर ताहले से इलिजिबल हो पारे भलसे बुझी रखो डिजेबल केमती मिले ना एटलिस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर ऑफ फुली रेसिडेंशियल स्कूल थी एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुली रेसिडेंशियल और सीबीसी एफिलिएटेड और गवर्नमेंट स्कूल थे से माने इलिजिबल हो पारे
देखो आहरी रही है पूरा क्लीयरली केवीएस मत कहीदे भाइस प्रिंसिपल देखो सेम क्वालिफिकेशन देखो आपने जेहेतु मुझे बारंबार तो सेम क्वालिफिकेशन कहूनी तो आप देखो जोड़ा देखिले आपने एनवीएस देखिले नवोदय स्कूल देखिले पूरा सेमती रही भाइस प्रिंसिपल केवीएस रही जोटा आपने भलसे देखी नियंतु आपंकर सब डाउट हो क्लीयर हो भाइस प्रिंसिपल मान प्रिंसिपल जहाँ था भाइस प्रिंसिपल सेम रही जोटा आप देखिथे देखु एबे देखिए आसतु पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी देखूँ पीजीटी आपने प्रथम मेंशन करदे जो मैंने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करेंगे जमीक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करेंगे इंटीग्रेट करते से एलिजिबल हो पारे ता सहित जो मैंने पीजी करते नॉर्मल पीजी करेंगे और बीएड करेंगे ताहले मते एलिजिबल हो मेंशन रही देखूँ जदि ता ना आप मास्टर डिग्री पर बीएड एमएड कर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड करते ताहले मते एलिजिबल हो पारे किंतु प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम तो आपंकर ये दक्ष रही दरकार कौन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम पढ़ाई दक्ष रही दरकार ठीक अच्छे देखो पड़ा पीजीटी इन केवीएस देखो इंग्लिश प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैज स्टडीड द कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो तो देखो जो मैंने पीजीटी अप्लाई करेंगे आप ग्रेजुएशन लेवल से सब्जेक्ट रही आवश्यकता रही पीजीटी इंग्लिश मध्य रही दरकार सेमती पीजीटी इन हिंदी जोटा कहते हिंदी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो आप भलसे बुझी रखुँ ये मैंने मेंशन करदे सब से देखूँ पीजीटी केमिस्ट्री पीजीटी मैथमेटिक्स इज कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो ग्रेजुएशन लेवल आप सब्जेक्टा पढ़ी आवश्यकता रही पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी देखूँ इन बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और लाइफ साइंस इन बायोसाइंस और जेनेटिक्स तो ये कोर्स से दरकार ताले से एलिजिबल हो पारे पीजीटी पोस्ट पाई तो देखो पीजीटी सैलरी देखो मेसेज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल देखो तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस देखो जो मैंने एमएससी करेंगे पूर्व सैलरी कहीदे 47,600 पाखु 1,51,100 पर्यटन सैलरी रही तो हाई सैलरी रही तो आपण देखो एज लिमिट मेंशन करदे एमएससी कंप्यूटर साइंस करेंगे और एमसीए करेंगे और एमए और एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी करेंगे से मैंने एलिजिबल हो पारे ता सहित बीएड कर आवश्यक रही जदि से मैंने एमएससी ओनली कर 3 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड बीएड एमएड करते ताहले मते एलिजिबल हो पारे तो देखो सबू जगह 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड को मध्य प्रायोरिटी माने मिलची ता सहित 4 ईयर बीएड मान जो कथे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करते से माने प्रायोरिटी पाई तो आपण मैंने भलसे बुझंतु जो मान डाउट था समस्त भावुँ समस्त डाउट क्लीयर हो से देखो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल सेमती पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज देखो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन कंसर्न सब्जेक्ट करेंगे इनक्लूडिंग बीएड करेंगे और मास्टर डिग्री करेंगे एनआई रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट करेंगे जोटा कि एनसीटी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट करेंगे ता सहित बीएड करेंगे और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड करेंगे ताहले एलिजिबल हो पारे किंतु प्रिफरेंस क्या मिले मैंने प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश एक्सपीरियंस एज टीजीटी ओरिजिनल लैंग्वेज इन द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट से अधिक प्रिफरेंस मिले एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल जार एक्सपीरियंस थी रेसिडेंशियल स्कूल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन ठीक अच्छे से देखो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर देखो जोड़ा रही हिंदी इंग्लिश संस्कृत थर्ड लैंग्वेज रोचे फॉर केबीएस देखो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे इंटीग्रेटेड एनसीटी अप्रूव इंस्टीट्यूशन करेंगे जोटा कि बीएड करेंगे एग्रीगेट थी एनबीएस देखो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट करेंगे एटलिस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट थी आउ बीएड इंक्लूडिंग थी से माने एलिजिबल हो पारे बैचलर और ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड करेंगे से एलिजिबल हो पारे कौटा देखिपे आप जोटा कि केवीएस आउ एनवीएस है तो आप सब डाउट क्लीयर करदेली तो आप देखो आज गोटे गोटे पूरा डिस्क्राइब कर कहूँ देखो से रही ग्रेजुएट टीचर जोड़ा टीजीटी मैथ साइंस सोशल स्टडीज देखो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे जोटा कि फ्रॉम एनसीटी रिकग्नाइज्ड थी आउ बीएड करेंगे बीएड थी ठीक अच्छे आउ जो मैंने 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड करते बैचलर डिग्री करते से केवीएस एंड एनवीएस नवोदय केंद्रीय विद्यालय ऑल्सो एलिजिबल हो पारे अप्लाई करने ठीक अच्छे
तो आउ गोटे आपने कहूँ देखो पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जोटा आपने डाउट थी जोटा आपन प्रथम कही कौ सब्जेक्ट थे से एसएसटी साइंस कि आर्ट्स कौ सब्जेक्ट थे से एलिजिबल हो पारे आप्लाय करने तो आपण मानकर एटार सब डाउट क्लियर हो देखो टीजीटी मैथ पे देखो से मैथमेटिक्स आज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एटलिस्ट 3 इयर्स से सब्जेक्टा 3 इयर्स रखिथे 6 सेमिस्टर इन ग्रेजुएशन थी और 4 इयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स करेंगे ताहले से माने एलिजिबल हो पारे फिजिक्स एटलिस्ट 1 इयर एनी 2 सेमिस्टर जहाँ भी था वन ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स एटलिस्ट 1 इयर और एनी 2 सेमिस्टर किसी ना द कैंडिडेट हु हैव स्टडीड अंडर चॉइस सीबीएसई सिस्टम थी सीबीसीएस ताहले से एलिजिबल हो पारे देखो कम्युनिकेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल टू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ तो जो मानकर ऑनर्स थी फिजिक्स और केमिस्ट्री से एलिजिबल नुहत अप्लाई करने देखो टीजीटी साइंस देखो तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी और लाइफ साइंस और बॉटनी और जूलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 years 6 semester in graduation or 4 years integrated degree course with following the combination of subjects at least 1 year or any 2 semester तो से एलिजिबल हो पारे कौ सब्जेक्ट ना टीजीटी साइंस मेन सब्जेक्ट कहले कौन ना बायोलॉजी और लाइफ साइंस बॉटनी और जूलॉजी तो आपण मैंने भलसे बुझी रखु कि सब्सिडी सब्जेक्ट कहले केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री जूलॉजी और केमिस्ट्री जो बॉटनी किसी भी थाउ तो से माने सब्सिडी सब्जेक्ट रहा कि मेन सब्जेक्ट यहाँ रही दरकार जोटा कि ऑनर्स 3 वर्ष पढ़ी भलसे बुझु जोटा कि 3 years पढ़ी एटलिस्ट 3 years पढ़ी जोटा कि 6 सेमिस्टर ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट गुड़ा ताहले से एलिजिबल हो पारे भलसे बुझी रखु नो डाउट एथरे तापर क्या टीजीटी सोशल स्टडीज जोटा कि आपर बहुत पिला क्वेश्चन था देखो कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस आर ग्रेजुएशन लेवल आउट ऑफ व्हिच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी से चार्टर जो दुईटा हिस्ट्री हो जियोग्राफी एटलिस्ट 3 years और 6 सेमिस्टर ग्रेजुएशन पढ़ी और 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट थी आ से चार्टर जो दुईटा कहली से दुईटा मेन सब्जेक्ट आउ दुईटा आपंकर इलेक्टिव था जहाँ भी था किंतु ये दुईटा आपंकर कंपलसरी रही जोटा कि आप 3 years पढ़े माने आप ऑनर्स पेपर थी भलसे बुझु देखो 2 years सेमिस्टर द कैंडिडेट हु स्टडीड अंडर चॉइस सीबीसीएस विथ द एबव द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबल टू अप्लाई तो जो मान थे से एलिजिबल हो पारे अप्लाई करने देखो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल आउट ऑफ व्हिच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी जहाँ गोटे भी इन एटलिस्ट 3 years केते वर्ष 3 वर्ष 6 सेमिस्टर इन ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल ठीक अच्छे यहाँ मेंशन कर देजी देखो आपण मैंने अलरेडी आपण मैंने सब तो कहीदेली तो आपण मैंने देखो आ गए पर्टिकुलर कथा कही जाऊँगी जो मैंने टीजीटी कंप्यूटर साइंस अप्लाई करेंगे तो आपंकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे बीसीए करेंगे तापर आप निहत बीडी करेंगे आपंकर जोटा कि मास्टर डिग्री करेंगे बीए बीटेक करेंगे आपन को निहती आप देखो सीटीटी क्लीयर करार रही जोटा कि पेपर 2 रही कहाँपाई ना टीजीटी देखी आप भल भाव देखी नि टीजीटी म्यूजिक देखो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स करेंगे रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन करेंगे सहित बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनसीटीआई इंस्टीट्यूशन ताहले मत एलिजिबल हो पारे आपंकर डिजर्व कौन मिल वर्किंग नॉलेज इन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज से देखो आप भल से देखी नि आपण गोटे कथा कहूँ जो मैंने सब टीजीटी अप्लाई कर समस्त सीटीटी क्लीयर कर आवश्यकता रही ठीक है यहाँ भल से बुझी रखु आप जो सब्जेक्ट कले से सब्जेक्ट मैंने अप्लाई करेंगे सहित सीटीटी क्लीयर कर आवश्यकता रही ये रही सब रही ये भिडियो बहुत लंग हो जाऊँगी कल स्पीड कर नौची देखूँ स्पेशल एजुकेटर देखूँ से रही आपंकर ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन करेंगे एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन देखो बीएड स्पेशल एजुकेशन बीएड जनरल एटलिस्ट 50% मार्क थी ये आप करेंगे ता सहित सीटीटी क्लीयर करेंगे ये मतलब क्लीयरली मेंशन कर देखो प्राइमरी टीचर पर देखो जहाँ नहीं बहुत पिला द्वंद्व मत था सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट कहूँ जोटा +2 कहूँ 10th +2 ता सहित एंड डिप्लोमा इन एलिमेंटारी एजुकेशन जोटा कि आप जानते डीएलएडी कहूँ कहीपर तो आम ये
तो आपने जानते सहीटा करेंगे सहित और सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी 10th सहित +2 करेंगे और बैचलर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन BEL कर से माने इलिजिबल हो पारे भलसे बुझंतु। तो आपन देखूँ PRT पे देखूँ जो मैंने सब डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन कोर्स करेंगे सहित +2 थी से एटलिस्ट आउ CTET क्लीयर कर मेंशन करूँ CTET पेपर 1 जोटा प्राइमरी आ प्रोफेशन इन टीचिंग टीच थ्रो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम से माने इलिजिबल हो पारे भलसे बुझी रखु। प्राइमरी टीचर कौन स्पेशल एजुकेटर से +2 पास करेंगे 2 year DED स्पेशल एजुकेशन कोर्स करेंगे डिप्लोमा इन एजुकेशन आप देखिए DED डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन ठीक अच्छे। एबे आसन देखा जो भिडियो बहुत लंग होटे मुझे कॉल कर स्पीड नहीं अच्छी। तो आपण स्टेनोग्राफर पर देखो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और शॉर्ट हैंड स्पीड 100 WPM इन इंग्लिश एंड हिंदी राइटिंग स्पीड थी जोटा से करेंगे वर्किंग एज स्टेनोग्राफर ग्रुप 2 रेगुलर बेसिस ऑफ 5 years इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर देखो आप देखिपे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 देखुए से रही ग्रेजुएशन स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन देखो 10 minutes 80 WPM देखिपे। जूनियर सेक्रेटरी देखो +2 पास मागुच टाइपिंग नॉलेज मागुच देखो मिनिमम टाइपिंग स्पीड देखो अटेंडेंट देखो लैब अटेंडेंट देखो 10th पास करेंगे और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक कोर्स करेंगे और +2 पास करेंगे साइंस स्ट्रीम तो से इलिजिबल हो पारे। आ मल्टीटास्किंग देखो ओनली 10th पास करते देखो मेंशन करते 10th पास। तो आपण मैंने भिडियो माध्यम कही 10th पास रु अधिक जो करते आपण मैंने इलिजिबल हो पारे जहाँ सारे 18,000 ठार 56,900 जाए अच्छी ठीक अच्छे। ये रहा आउ एज रहा एज रिलैक्सेशन देखु भलसे देखी नियंतु। तो आप देखिले सब डिटेल्स देखिले जहाँ डाउट था सब डाउट मे भी क्लीयर हो जाए आई थिंक देखु केते सारा पोस्ट थिला। तो देखो आपंकर कौन रिलेक्शन प्रोसेस कौन रोचे अप्लाई प्रोसेस कौन रोचे तो देखो टायर 1 गोटे तार रोचे जोटा आप देखिपे टायर 1 देखो प्रिलिमिनरी जोटा कहे कि OMR थी ऑब्जेक्टिव मोड थी देखो जनरल रीजनिंग 20 मार्क 20 क्वेश्चन 60 मार्क न्यूमेरिक एबिलिटी बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जनरल नॉलेज लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आसो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज तो ये मिसिक 100 क्वेश्चन 300 मार्क थी। तो टायर 2 देखो सॉरी फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ पे देखो NVS टायर 1 देखो मल्टीटास्किंग डिफरेंट रही जेहेतु यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी रोज ना देखो समस्त क्वालिफिकेशन सामान नहीं तेणुक समस्त सिस्टम टी अलग देती से जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स बेसिक नॉलेज कंप्यूटर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट ये किसी रही। तो टायर 1 ने आपण भलसे बुझी रखु। टायर 2 रोचे भलसे देखी नि जोटा कि सब देखो देयर विल बी सेपरेट टायर 2 फॉर ईच पोस्ट हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम रहिबो। तो OMR बेस्ड रहिबो पेन पेपर कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर OMR बेस्ड रहिबो। तो आप देखी पारे डिटेल्स जोटा कि ऑब्जेक्टिव सिस्टम 60 रहिबो से डेस्क्रिप्टिव रोचे 10 मार्क रोचे टोटाली देखो। तो आप देखी पारे नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटाल देखो 70 को रोचे 100 टोटाल मार्क्स रोचे। तो आप भलसे देखिपे तेणुक ये डाउट करेंगे जहाँ किसी डाउट थो ताले कमेंट बॉक्स में कहींपारे। आउ देखो 0.25 मार्किंग रोचे कि नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर देखो 1/4 मार्क्स जोटा कहचे ठीक अच्छे भलसे बुझी रखु। एवं आसन देखा यार अप्लाई डेट के अच्छी शेष डेट के अच्छी सब डिटेल्स आपको कही यहाँ अप्लाई फी देखो आपने देखी नि भलसे किसी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कहींपारे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देवी से लिंक क्लिक कले पाइबे ठीक अच्छे। है देखो आपंकर इंपोर्टेंट डेट देखो रजिस्ट्रेशन ओपन 14/5 देखो 14 नवेम्बर 2025 अच्छी 10टा AM स्टार्ट हम रजिस्ट्रेशन क्लोजेस देखो 4 डिसेम्बर 2025 शेष हम 11:50 PM रे। तो देखो फी डिपोट ओपन देखो 14 नवेम्बर हम से दिन आरंभ होपर फी क्लोजेस देखो 4 डिसेम्बर
କ୍ଲୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନେବେ, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାଇଟ୍ ସ୍ଲୋ ହୁଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ କଟି ଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ଫାଇନାଲ୍ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନେବେ, ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ କହିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା, ସେୟାର ଦ୍ୱାରା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏନକରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆଣି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଭେରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତ ବହୁତ ପିଲା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା KVS NVSରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନା ହେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଅଫିସିଆଲି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲେ। ତ ଏଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାଚିଂ।